पीरियड्स के दौरान अगर कोई पुरुष आपका महिला के साथ संबंध बनाता है, बच्चा करने के लिए वो करना पड़ता है, उसके बारे में कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता। शादी को कितने साल हो गए, कितने बच्चे हैं, महिला खुद इसके बारे में बातचीत करने में शर्माती है, वो बेशरम या फिर गलत नजर से देखा जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी को इस हंसते मुस्कुराते चेहरे का प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रिया राठी आज आप सभी के सामने काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए आप सभी के सामने हूँ। आज की वीडियो में एक ऐसा मुद्दा डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हर कोई सुनना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि महिलाओं के साथ ये टॉपिक रिलेट करता है और महिला खुद इसके बारे में बातचीत करने में शर्माती है, कतराती है। जैसे कि पीछे की ओर आपको स्लाइड पर नजर आ रहा है कि एक महिला है और उसके चेहरे के ऊपर आपको पट्टी नजर आ रही है। तो बचपन से ही उसको ये बताया जाता है कि ऐसी बातें आपको करनी नहीं, सुननी नहीं, कुछ भी आप इसको इस बारे में बोलोगे तो आपको बेशरम या फिर गलत नजर से देखा जाएगा। महिलाओं के साथ साथ आज की जो वीडियो है पुरुषों के लिए भी उतनी ही जरूरी है, या ये कहिए कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। कि जो वीडियो आज की है उससे अपने आसपास जो भी अवेयरनेस, जो लड़की अवेयर नहीं है उन सभी तक ये बात पहुंच पाएगी कि ये सारी जो चीजें हैं नेचुरल है, नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ऐसी ही बात करेंगे कि एक ऐसा मुद्दा जो महिलाओं से रिलेट तो करता है, लेकिन फिर भी महिलाएं क्यों उसके बारे में बात करने में शर्माती हैं, कतराती हैं। आप सभी को पता है हर एक चीज का अपना नियम होता है, और जब जैसे जैसे लड़की जवान होती है उसको एक क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, उसके घर वालों को इस सवाल का सामना, या ये बोलिए कि इसको बार बार से इस तरीके से देखा जाता है कि लड़की जवान होगी उसकी शादी कर दो, शादी कर दो। टाइम रहते ही सारी चीजें क्या है, ठीक लगती हैं, और जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है के तुरंत बाद उसके सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। शादी को कितने साल हो गए, कितने बच्चे हैं, या फिर बच्चे कब करोगे, अब नहीं तो कब, बाद में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, क्या करें, बच्चे लगते ही इतने प्यारे हैं कि बच्चा कर लो वो भी उतना ही प्यारा लगता है। लेकिन बच्चा करने के लिए वो करना पड़ता है, उसके बारे में कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता। तो आज की जो वीडियो का मकसद है आपके पास वो क्या है, अवेयरनेस फैलाना, कि जो हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके बारे में खुलकर बात क्यों ना की जाए। बच्चा करने के लिए जो करना पड़ता है उसके बारे में कोई खुलकर बात करना ही नहीं चाहता। और जो बच्चा होने के लिए जो महिलाओं के अंदर हर महीने एक मासिक धर्म चक्र प्राकृतिक की देन है, उसका नाम लेने में तो तौबा तौबा जानो क्या ही शर्म आती। लेकिन हम तो बात करेंगे पीरियड के बारे में, हमें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो आज की वीडियो में बढ़िया तरीके से जानते हैं क्या है ये मासिक धर्म चक्र, कैसे महिलाओं के शरीर में हर महीने ये आपकी ब्लीडिंग देखी जाती है। अगर हम इसके बारे में खुल के बात नहीं करेंगे तो अभी तक जो भी हम इसके बारे में सुनते आए हैं कि अगर किसी महिला को आपके पास मासिक धर्म चक्र शुरू हो गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है, तो वो अपवित्र हो जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर जो भी उस टाइम आपका खून आता है वो गंदा खून होता है। ये सारी बातें क्या है, सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो आपको जानना होगा कौन सी ब्लीडिंग है, कैसे वो ब्लीडिंग महिला के शरीर से हर महीने आपकी आती हुई नजर आती है। तो देखते हैं उसको एक बार वीडियो के माध्यम से। प्रकृति की हर देन का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो पौधे के ऊपर फ्रूट्स का लगना, नदियों का बहना, या फिर आपके पास झरनों में पानी का बहना। इसी तरीके से महिलाओं के शरीर में भी एक नए जीवन को संभव बनाने के लिए जो आपका मासिक धर्म चक्र है वो भी प्रकृति की देन है, और उसका उद्देश्य भी यही है कि एक नए शिशु को जन्म दे पाना। तो आज की क्लास में जो हम समझेंगे, आज की वीडियो में जो हम समझेंगे वो है आपके पास पीरियड्स, कैसे महिलाओं के अंदर ये ब्लीडिंग शुरू होती है, और ये बिल्कुल नेचुरल है, नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इसके बारे में खुल के आप सभी को बातचीत करनी चाहिए। अगर हम ही महिला होकर ही इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, कौन करेगा इसके बारे में बातचीत। तो आइए समझते हैं क्या है पीरियड, कैसे ये आपके पास नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, कहीं पे आपकी उंगली में कट लग जाना, उस खून से अलग क्यों होता है ये खून। आइए समझते हैं आगे की वीडियो। अभी आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये महिला का आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें दो आपके सामने ओवरीज नजर आ रही हैं, एक आपकी लेफ्ट ओवरी, एक आपकी राइट ओवरी। ये दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं, एक फेलोपियन ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। और नीचे की ओर आपको यूट्रस यानी कि गर्भाशय नजर आता है, और उसके नीचे आपका वेजाइनल पार्ट आपको नजर आता है।
जैसे जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है, आपकी ओवरीज में क्या होता है, अंडा बनना शुरू होता है। जैसे ही ये अंडा आपका इमेच्योर होता है और टाइम के साथ जब 14वें दिन ये मैच्योर होकर आपका गर्भाशय में आता है, तो गर्भाशय क्या है, प्रेगनेंसी की तैयारी में नरम नरम कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देता है, ताकि हेल्थी प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो पाए। अब मान लो यहाँ पे 14th डे आपका एग आ गया, अभी इस एग को आपके पास स्पर्म नहीं मिला, तो इस अंडे को हम किस नाम से जानेंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग के नाम से। मान लो इसको आपके पास 14th डे स्पर्म मिल जाता है, अगर इसको स्पर्म मिल जाता है 14th डे, तो ये अंडा कैसा हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा, और ये आपके पास क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, और 9 महीने बाद आपको एक न्यू बेबी देखने को मिलेगा। अब मानो ऐसा नहीं हुआ, 14वें दिन इस अंडे को क्या है, आपके पास स्पर्म नहीं मिला, तो अब ये अंडा क्या है, अनफर्टिलाइज है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो अब आपके शरीर में इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस अंडे को बाहर निकालना काफी जरूरी हो जाता है। तो इस अंडे को बाहर निकालने के लिए जो ये मुलायम कोशिकाएं बनाई थी गर्भाशय ने, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही खुद को डिस्ट्रॉय करती हैं, ब्लीडिंग के माध्यम से वजाइनल पार्ट से जो ये अंडा है और साथ साथ आपका जो ये टिश्यू है, जो नरम मुलायम कोशिकाएं बनी थी, वो भी वजाइनल एरिया से आपकी बाहर की ओर निकल जाती है। और जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये खत्म होती है 3 से 4 दिन के तुरंत बाद, ये प्रोसेस फिर से जाता है, फिर से अंडा बनना शुरू होगा, फिर से वो क्या होगा, इमेच्योर, फिर टाइम के साथ मैच्योर, और फिर आपके पास फर्टिलाइज होने के लिए वो कहाँ पे आएगा, आपके यूट्रस में आएगा। तो इस प्रक्रिया को एक बार वीडियो के माध्यम से और समझते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कैसे ये जो नरम कोशिकाएं हैं अंडे को अपने साथ लेके आती हैं। अभी आपको ओवरी से अंडा निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपका गर्भाशय में जाएगा फर्टिलाइज होने के लिए। ये अंडा आपका कहाँ पे आ रहा है, अभी ये आपका मैच्योर एग हो चुका है, अब ये फर्टिलाइज होने के लिए कहाँ पे आ रहा है, आपका आपका यूट्रस में आ रहा है। अब यूट्रस में आने के बाद ये किसका वेट करेगा, स्पर्म का वेट करेगा। अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता है, अब ये अनफर्टिलाइज्ड है, आपके शरीर में इसका कोई काम नहीं है, तो ये मुलायम कोशिकाएं हैं, इनके साथ मिलके ये क्या है, आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। और यही है हर महीने होने वाली जो आपकी ब्लीडिंग है, या फिर मासिक धर्मचक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जिसको हैं। जाहिर सी बात है, ये आपका नॉर्मल खून होता है, कहीं भी कट लगने वाला, उससे तो अलग होगा ही होगा, क्योंकि इसमें आपका अनफर्टिलाइज्ड एग है, और दूसरी जो भी आपकी यूट्रस की मुलायम कोशिकाएं थी, वो सारी भी उसमें आपकी शामिल है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया होगा कि क्या ये खून आपका गंदा है या नहीं, या फिर आपके पास नॉर्मल खून की बजाय ये डिफरेंट क्यों होता है। अब इस दौरान जब ये सारी प्रक्रिया होती है, जब अनफर्टिलाइज्ड एग और आपके पास टिश्यूज बाहर की ओर निकलते हैं, आपको जाहिर सी बात है, कुछ महिलाओं को क्रैम्प भी होते हैं, पैरों में दर्द होता है, मूड होते हैं, या फिर चिड़चिड़ापन भी होता है, कि इस दौरान आपके शरीर के अंदर काफी सारे हार्मोन एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे होते हैं, काफी हार्मोन्स के बदलाव देखे जाते हैं, जिसके कारण महिलाओं में मूड जैसी समस्या देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी महिला के अंदर ऐसी कोई भी समस्या नहीं देखी जा रही, कोई मूड है, कोई बीमार जैसा नहीं लग रहा, के जोड़ों में दर्द नहीं है, क्रैम्प नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि सेक्स भी कर सकती है। ये बात साइंटिफिक प्रूवन है, डॉक्टर के द्वारा बताई गई है कि आप महिलाएं, काफी महिलाएं आपका जो सेक्स है, पीरियड्स ज्यादा एंजॉय करती हैं, बस उस टाइम थोड़ा सा आपको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। टाइम ऐसा बोला जाता है, ऐसा मिथ है कि पीरियड्स के दौरान अगर कोई पुरुष आपका महिला के साथ संबंध बनाता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो इन्फेक्शन हो सकता है आपका बिना कॉन्डम, अगर आप बिना कॉन्डम के भी सेक्स करोगे तब भी वो पॉसिबल है। पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से कोई दिक्कत नहीं होती, अगर महिला उसमें कंफर्टेबल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जानते हैं, अगर इस तरीके की समस्याएं महिलाओं को होती हैं, फिर भी वो इसके बारे में बातचीत करने से क्यों कतराती हैं, शर्माती है, फिर भी घर का सारा काम काज करती हैं, और अपने आसपास बताने से भी डरती हैं कि ऐसी समस्याएं आपके सामने हो रही हैं, उसके बाद भी हम क्यों इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते। जब इतनी समस्याएं हैं तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब हम उस चीज के बारे में बातचीत करेंगे। तो बातचीत करिए, शर्माइए मत, खुल के अपनी बात रखिए, जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर से होता है। आज की वीडियो में हम और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। पूरे समाज में आपके दो तरीके से इसको दिखाया गया है, एक तो पॉजिटिव कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी को आ रही है तो
को एक नए जीवन देने के लिए सक्षम है, उसको पॉजिटिविटी की तरह हम देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर समाज में इसके रिगार्डिंग 2 से 3 तरीके के पहलू आपके सामने हैं। एक तो कि बोलो ही मत, बातचीत ही नहीं करो। दूसरा पहलू क्या है कि अगर किसी लड़की को पहला पीरियड आया है तो उसको सेलिब्रेट करो, उसके बारे में बताओ कि वो एक नए जीवन देने के लिए सक्षम है। तो इस तरीके से हम क्या है लड़कियों को अवेयर कर सकते हैं कि ये सिर्फ नेचुरल है, कुछ भी इसके बारे में शर्माने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक की देन है, आपके पास इतनी पावर है कि आप एक नए जीवन जन्म दे सकते हैं। तो एक तरफ तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टैबू को ब्रेक कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, इस बारे में खुल के बातचीत कर सकते हैं। जरा सोचिए कि अगर यही समस्या आपकी महिलाओं की जगह पुरुषों में देखी जाती, क्या जब भी इस बात को बातचीत करने में शर्माया जाता या जब भी इसको ऐसे ही दबाया जाता? जी नहीं। जब यकीनन उसके ऊपर कानून भी बनते, खुलकर उसके बारे में बातचीत भी होती, यहाँ तक कि आपको के प्रावधान भी दिए जाते, लेकिन महिलाओं को हो रही है वो खुद ही इस बारे में बातचीत नहीं करना चाह रही, दबाया जा रहा है और इसके बारे में कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता। तो इस टैबू को ब्रेक करना है, खुल के बातचीत करनी है, शर्माना नहीं। समाज का दूसरा पहलू ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ऐसे आपके पास कुछ लड़कियां क्या है अपनी जान भी देने के लिए मजबूर जा रही हैं। एक लड़की थी तमिलनाडु में, उसकी ड्रेस के ऊपर छोटा सा आपके पास क्या है पीरियड का दाग पाया गया और टीचर ने उसको इतना डांट दिया कि उसने अपना जीवन खत्म करना ही उचित समझा। ये चीजें क्यों हो पा रही हैं बच्चे? क्योंकि आपके पास तो आसपास अवेयरनेस नहीं है, बातचीत इन बारों में नहीं होती है। दूसरा केस ऐसा ही आपके सामने आया था कि एक लड़की का फर्स्ट पीरियड था, वो इतना डर गई, इतना घबरा गई कि उसने अपनी जान को खत्म करना ही उचित समझा। तो अगर आज के टाइम या उस टाइम उनको अवेयर किया जाता, पहले बताया जाता, तो ये दोनों बच्चियां भी अपना बढ़िया तरीके से खुशहाल जीवन व्यतीत कर। तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए इन सभी मुद्दों पर बातचीत करना जरूरी है। अगर लड़की होके, महिला होके ही हम इनके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, दूसरा कौन करेगा? पुरुष क्यों करेंगे? तो महिला होके आगे की ओर आइए और इसके बारे में बातचीत कीजिए। तो इस टैबू को ब्रेक करना है, घबराना नहीं है, खुल के इन सब चीजों के बारे में बातचीत करना है, सेलिब्रेट करना है, अवेयर करना है कि अगर ये साइकिल नहीं होती नेचुरल आपके शरीर में तो कैसे नया जीवन संभव हो पाता। इसको बढ़िया तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आपको देखना है, एक दूसरे को अवेयर करते चलना है। इसके लिए हमारे इंडिया में क्या है, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी के ऊपर एक बिल भी आया था, लेकिन एक स्मृति ईरानी खुद महिला होते हुए उसने क्या है पास आउट नहीं होने दिया और बोला कि ये हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में नहीं आता और जो भी इसके क्रैम्प वगैरह है उसको मेडिकेशन के अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी सारे देश है जिसमें आज की टाइम भी आपकी क्या है पेड आपको लीव दी जाती है। 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें से आपके पास ताइवान, इंडोनेशिया, स्पेन काफी पॉपुलर चर्चित रही है कि उन्होंने अपने देश में इस तरीके की लीव मेल के लिए दी गई है कि अगर पीरियड्स हैं तो वो लीव ले सकती हैं अपने से। इंडिया में, बिहार में आपके पास ये बिल पास आउट है, लेकिन इंडिया लेवल पे अभी इसके बारे में कुछ बातचीत नहीं है, क्योंकि महिला ही इसके बारे में खुल के बोलना नहीं चाहती, तो किसी और इससे क्या ही लेना देना। ऐसे जो भी मुद्दे हैं खुल के बोलिए, शर्माइए मत, नेचुरल चीजें हैं, अगर हम ही इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक।